Hello everyone, I welcome you all to IG Tutorials. So today we'll discuss about this coded inequalities part 3. तो लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आज के सेशन में मैं आप लोगों के बीच आइदर और कंडीशन के बारे में क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को बताएंगे या केक के बारे में डिस्कस करेंगे। बट आप लोग की कुछ जो एस्पायरेंट्स हैं इनकी रिक्वेस्ट थी कि आइदर और किसी और सेशन में किया जाए। उससे पहले जो हम लोग ने दो सेशन देखे हैं उसी पे सेशन पे बेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए, जो एसबीआई पीओ लेवल के क्वेश्चंस हो या आईबीपीएस मेंस लेवल के क्वेश्चंस हो, उस क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो हो सकता है कि मैं पार्ट इसके अलावा दो तो डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर में कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे उस पर हम लोग आइदर और कंडीशन को डिस्कस करेंगे, और वहाँ भी नाइदर नॉर कंडीशन को, कुछ इक्वल टू वाला जो पार्ट्स होता है, कुछ नॉट इक्वल टू वाला पार्ट्स होता है, उस सबको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हम लोग का मेन फोकस होगा वो जो पीछे जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नए वीडियो मैं अपलोड करूं आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग इजीली उस वीडियोज को वॉच कर ले। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं हो। कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर रिड्यू विल स्टार्ट द टॉपिक एंड विल टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो चलिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द इक्वेशन दिस टू मेक p इज ग्रेटर देन g ऑलवेज ट्रू। मतलब कि इस तरह से दिया गया है, इस जो डैश है ब्लैंक के स्थान पे हम लोग को क्वेश्चन मार्क दिया गया है और बोला है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग में से कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाई करेगा ताकि ऑलवेज p इज ग्रेटर देन g जो है ऑलवेज ट्रू हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस चीज को ट्रू करना है। इस चीज को ट्रू करने के लिए आपका रास्ता किधर से होगा, P से G तक। मतलब कि P क्या होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, G क्या होगा, फाइनल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ये लास्ट का जो पार्ट है उसके बारे में हम लोग बॉदर नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भूल जाएंगे कि ये चीज है भी क्वेश्चन में। ठीक है, अब आपको P से G जाना है। P से G जाना है, यहाँ तक पहुँचने के लिए सारे के सारे साइन का जो फेस है इस तरह से होना चाहिए, मतलब कि आप लेफ्ट टू राइट जा सके। ठीक है, कभी भी राइट टू लेफ्ट वाला नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन पे मूव करेंगे। यहाँ देखिए ऑप्शन पे मूव कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, एक राइट टू लेफ्ट वाला है जो लेस देन का साइन है, ये ऑप्शन तो गया। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में तो सारा का सारा है लेफ्ट टू राइट वाला, चलिए इसको रख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन को देख रहे हैं तो इसमें क्या है, एक जो बीच वाला है वो अगेन राइट टू लेफ्ट है, ऑप्शन थर्ड भी गया। फोर्थ ऑप्शन को देख रहे हैं तो इसमें भी लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट है, ये भी गया। अब आपको इस तीनों साइन में से चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन दो, ये ऑप्शन सेकेंड हम लोग का ये हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन सेकेंड को हम लोग मार्क कर देंगे, यहाँ नन ऑफ दीज भी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको P से G ग्रेटर देन का साइन है तो एटलीस्ट एक साइन तो ए वाला होना ही चाहिए, तो एटलीस्ट एक साइन होना चाहिए। ठीक है, अब ऑप्शन दो को बिठा के देखिए, ए वाला साइन, ए वाला साइन और ए वाला साइन, P इज ग्रेटर देन G सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाना है। चलिए लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। तो हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द इक्वेशन दिस टू मेक ए इज ग्रेटर देन एस ऑलवेज ट्रू। मतलब कि इस वाले को हमेशा ट्रू होना चाहिए। तो जो ब्लैंक है या क्वेश्चन मार्क कुछ भी है, इस जगह पे क्या होगा, हम लोग को 5 ऑप्शन दिया गया है, हम लोग का मेन एम होना चाहिए क्या, ऑप्शन एलिमिनेट करना। ठीक है, तो ए से यहाँ पे एस जाना है, आपको ए वाला पार्ट भूल जाना है। ए क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट, एस क्या हुआ, फाइनल पॉइंट। मतलब कि आपको ए से एस तक जाना है। ए से एस तक जाना है मतलब सारे के मुंह जो है इसी तरह से खुला होना चाहिए, मतलब लेफ्ट टू राइट ही जाना चाहिए। तभी आप लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट में आपका इनिशियल पॉइंट है तो लेफ्ट से राइट जाना है, मतलब कि सारे के सारे साइन इस तरह से होना चाहिए। और यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, मतलब एटलीस्ट एक ग्रेटर देन का साइन तो होना ही चाहिए। तो सारे लेफ्ट से राइट मूव होना चाहिए, मतलब ओपन एंड लेफ्ट में होना चाहिए। चलिए इस बेस पे हम कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं क्या, ऑप्शन दो एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे राइट से लेफ्ट जा रहा है मिडिल वाले में। ऑप्शन थर्ड भी गया,
ऑप्शन फोर्थ भी गया, क्योंकि इसमें क्या है, लेस देन इक्वल टू। अब ऑप्शन एक हो गया, तो आंख बंद करके ऑप्शन एक को आंसर मत कीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए यहाँ पे इक्वल टू को बिठाए, यहाँ पे लेस देन को, यहाँ लेस देन इक्वल टू। अब इसमें देखते हैं क्या ए इज ग्रेटर देन एस हो रहा है, ए से एन है, एन से के पाथ तो मिल रहा है, फिर ए से ए इज ग्रेटर देन एस होने के लिए एटलीस्ट एक साइन ऐसा होना चाहिए, ए भी साइन है। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन क्या हुआ, सही हो गया, क्या लेने पे, ऑप्शन वन, फर्स्ट ऑप्शन को लेने पे। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या साइन आएगा, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन इक्वेशन दिस टू मेक p इज ग्रेटर देन n ऑलवेज ट्रू। मतलब कि ये इक्वेशन दिया गया है, ब्लैंक के जगह पे हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या साइन आएगा, ठीक है। अब आपको p इज ग्रेटर देन n होना चाहिए, मतलब कि आपको p से n तक जाना है, p से n आना है, मतलब कि यहाँ से यहाँ आना है। तो आपको पता है कि इस तरह के चीज़ में आपको रास्ता ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, ये तो सही हो गया। लेकिन p और a है, मतलब कि एक साइन तो a वाला होना ही चाहिए, एक साइन। अब आपको देखिए, जिसमें भी लेफ्ट टू राइट जाने का रास्ता है ना, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन ए में देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सेकंड में भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ऑप्शन थर्ड में तो दोनों है, हालांकि हो ही नहीं सकता दोनों। ऑप्शन फोर्थ में है, ये देखिए लेफ्ट टू राइट जाने, राइट टू लेफ्ट जाना है, ऑप्शन फोर्थ तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन ऑप्शन फोर्थ में हम लोग को एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि ए वाला साइन होना ही चाहिए, लेकिन ऑप्शन फोर में क्या है, ये साइन नहीं है, ए वाला साइन क्या है, लेस देन का साइन मिसिंग है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। ऑप्शन फिफ्थ विल बी आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन इक्वेशन दिस। सारे के सारे साइन मिसिंग हैं। टू मेक k इज ग्रेटर देन इक्वल टू v एंड m इज ग्रेटर देन v ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अब देखिए, इस दो कंडीशन को हमको ऑलवेज ट्रू करना है, तो जो बाकी का ब्लैंक जो स्पेस है, ब्लैंक के जगह पे क्या आएगा, ये हम लोग को लाना है। यहाँ भी लेफ्ट टू राइट आएगा, यहाँ भी लेफ्ट टू राइट आएगा, ठीक है। अब आपका k यहाँ है, v राइट में है, मतलब कि लेफ्ट टू राइट जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, इसका मतलब कि इस वाले केस में तो सारे कंडीशन क्या आएंगे, इस वाले केस में सारे कंडीशन लेफ्ट टू राइट आएगा। लेकिन चूंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो ए वाला साइन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब आपको पता है कि के से भी, मतलब कि जो लास्ट का तीन साइन है उसमें क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट ही होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट वाले को भूल जाते हैं, लास्ट का तीन साइन में देख रहे हैं, यहाँ तो राइट टू लेफ्ट है, यहाँ भी एक जगह क्या है, राइट टू लेफ्ट है, यहाँ भी एक जगह क्या है, राइट टू लेफ्ट है। मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। हम लोग को बच क्या गया, ऑप्शन सेकेंड ही बचा। अब देखिए, ऑप्शन सेकेंड को बचा तो एक बार पुट करके देख ही लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड को यहाँ पे ए रखते हैं, ए रखते हैं, ए वाला और ए वाला। अब देखिए m इज ग्रेटर देन v, m से v जाना है। चलिए सारे का सारा तो हो गया, रास्ता भी क्लियर है, और एक साइन a वाला भी है, तो पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है। k से v, दूसरे वाले केस में k से v जाना है, बट ग्रेटर देन इक्वल टू k से v जाना है, सारा a वाला कॉम्बिनेशन है, इसमें एक भी a और a नहीं आ रहा है, मतलब कि a भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, कब, जब हम लोग ऑप्शन टू को ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन टू, ऑप्शन सेकेंड विल बी आवर राइट आंसर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ दिस इक्वेशन, कि ताकि आपको k इज ग्रेटर देन y ऑलवेज ट्रू हो। तो k से तो y जाना है, ये तो पता है कि लेफ्ट टू राइट जाएगा। अब आपको k यहाँ है, y यहाँ है, मतलब कि आपको राइट टू लेफ्ट आना है, मतलब कि जितने भी साइन होंगे वो इसी तरह से होंगे, तभी तो राइट टू लेफ्ट यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। ये तो चलिए रास्ता बनाने के दृष्टिकोण से सही हो गया। लेकिन बोल रहा है k इज ग्रेटर देन y, मतलब कि एटलीस्ट एक साइन तो ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ए भी वाला साइन तो हो सकता है, लेकिन ए वाला साइन से ए वाला चीज़ फॉलो नहीं करेगा, तो ये चीज़ तो एलिमिनेट हो गया, मतलब कि एक ऐसा चाहिए। चलिए देखते हैं किसमें एक एटलीस्ट ऐसा है। पहला चीज़ तो देखना है कि के सारा राइट टू लेफ्ट आना चाहिए। तो चलिए राइट टू लेफ्ट पे कुछ एलिमिनेट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो रहा है, इसमें एक जो है वो लेफ्ट टू राइट भी जा रहा है,
सेकेंड में तो सारा का सारा लेफ्ट टू राइट है, सेकेंड भी गया। थर्ड में सही है। फोर्थ में भी एक इक्वेशन, एक साइन को देख रहे हैं जो लेफ्ट टू राइट जाना है, लेकिन जा रहा है लास्ट वाला, लेकिन हमको क्या करना है, राइट टू लेफ्ट ही लाना है। ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट लाना है, इसी पे हम लोग को विचार करना होगा। ये तो सही बात है। अब देखिए ऑप्शन सेकेंड हम लोग का, थर्ड जो है हम लोग का बच गया। क्या हम लोग ऑप्शन थर्ड को मार्क करेंगे? नहीं, एक बार सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि नन ऑफ दीज है, क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो चलिए थर्ड को पुट करके देख लेते हैं। तो ए क्या है, ए वाला साइन है, लेस देन इक्वल टू का। फिर आगे क्या है, इक्वल टू का। फिर उसके बाद क्या है, लेस देन इक्वल टू का। अब देखते हैं क्या ए वाला चीज सेटिस्फाई कर रहा है। के से वाई तक तो हम पहुंच रहे हैं, चलिए पहुंच रहे हैं। एक साइन ऐसा होना चाहिए, तो चलिए यहाँ पे एक साइन ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन दिस डेफिनेटली ट्रू। मतलब कि ए वाला डेफिनेटली ट्रू है। अब आपका पहला ऑप्शन बोला है एस वी इज लेस देन एस, मतलब कि एस से वी जाना है। ठीक है, एस से वी जा रहे हैं क्या, एस से टी, टी से यू नहीं जा रहे हैं, पहला ऑप्शन गया। फिर V से R जाना है, V से R जाना है, मतलब V यहाँ पे है। V से U, U से T, T से S, S से R नहीं जा रहे हैं, ऑप्शन सेकेंड भी गया। ठीक है, ऑप्शन थर्ड को देख रहे हैं, Z टू T जाना है, Z टू T तो आ ही नहीं रहे हैं, ये भी ऑप्शन गया। ऑप्शन फोर्थ क्या है, V टू S जाना है, V से U आ रहे हैं, U से T आ रहे हैं, T से S आ रहे हैं। चलिए ये लग रहा है सही है। तो ये तो है पहला जो जो एरो कंप्लीट होना चाहिए वो तो हो गया। अब V से S जाना है, मतलब एक साइन ऐसा होना ही चाहिए। एक साइन ऐसा होने के लिए यहाँ पे देखिए एक साइन ऐसा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल हम लोग का जो बेसिक्स बताया है ना तीन का, लेस देन ग्रेटर देन का क्या होता है, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का क्या होता है, और इक्वल टू के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, उसी पे जितने भी चीज़ पढ़ेंगे हम लोग उसी पे पढ़ेंगे। केवल आइदर और के लिए दो तीन बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है, नहीं तो बाकी जो बेसिक्स है जो हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था वही बेसिक्स है। नो मैटर आप इस पर 1000 क्वेश्चन बनाइए या 10,000 बनाइए, बेसिक्स वही फॉलो होगा। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एन इज लेस देन क्यू विल बी डेफिनेटली ट्रू। एन इज लेस देन क्यू बोल रहा है, मतलब कि आपको क्यू से एन के बीच आना है, और एटलीस्ट ए या ए एक साइन होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्यू से एन जाना है, यहाँ पे देखिए क्यू से आर नहीं जा सकते, ऑप्शन फर्स्ट गया। क्यू से एन, क्यू से एन जाना है, यहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं। क्यू से एम से एन, एन तो यहाँ है, क्यू यहाँ है, क्यू से एन यहाँ भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ देख रहे क्यू से आर, आर से यहाँ जा रहे हैं, और एटलीस्ट एक साइन तो, एक साइन तो है ही, तो ऑप्शन फोर्थ विल बी आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन 8 बोल रहा है, व्हाट शुड बी प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन इक्वेशन दिस। क्या इक्वेशन दिया हुआ है, जी एच ब्लैंक ब्लैंक, यहाँ पे के, फिर से ब्लैंक, एल ग्रेटर देन आई ग्रेटर देन जे, ऐसा दिया हुआ है। टू मेक जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई ऑलवेज ट्रू, मतलब कि ए आपको बनाना है, मतलब फर्स्ट चीज आपको क्या है, जी से आई तक पहुंचना है। जी यहाँ है, आई यहाँ है, मतलब कि आपको ये चीज ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, तो ए वाला साइन तो कभी हो ही नहीं सकता, मतलब कि इसी दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन के लिए देखिए ऑप्शन बी क्या है, चला जाएगा क्योंकि इसमें ए वाला साइन है। ऑप्शन सी भी गया, ऑप्शन डी भी गया, क्योंकि डी में देखिए फर्स्ट वाला ए साइन है। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन ए बचा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका क्या, ऑप्शन ए ही आ रहा है। इसको पुट करके देखते हैं, पुट करके देखें तो ए क्या है, इसके लिए ए वाला आया, इसके लिए ए वाला आया, और इसके लिए ए वाला। अब आपको g इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई प्रोवाइड करना है, g से i तो पहुंच रहे हैं। अब देखिए सारे के सारे कॉम्बिनेशन इसी का है, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसका मतलब कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। चलिए लेते हैं नाइन्थ क्वेश्चन को। चलिए हम लोग का नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी प्लेस इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब कि जितने भी ब्लैंक्स है उसके जगह पे क्या होगा, ताकि c इज ग्रेटर देन w ऑलवेज ट्रू हो। c इज ग्रेटर देन w मतलब c से w जाना है, मतलब c यहाँ है, w यहाँ है, मतलब जितने भी चीज़ होंगे वो ऐसा ही होगा, तभी c से w तक पहुँच सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट एक साइन तो ऐसा होना ही चाहिए,
ए वाला साइन ही होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी आप में यही तीनों में से है तो ए तो होगा ही नहीं, मतलब एटलीस्ट एक साइन ऐसा ही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हम सारे के सारे साइन क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, ऑप्शन बी गया, क्योंकि ऑप्शन बी में राइट टू लेफ्ट भी है। ऑप्शन सी भी गया, ऑप्शन डी भी गया, सीधा देख के ही आंसर आ रहा है। कितने ईजिली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब ऑप्शन ए को बिठा के देख लेते हैं। ब्लैंक्स के जगह पे पहला ब्लैंक्स पे ग्रेटर देन इक्वल टू, दूसरे ब्लैंक्स पे ग्रेटर देन, तीसरे ब्लैंक पे इक्वल टू। अब देखिए सी से डब्ल्यू तो पहुंच जा रहा है, ठीक है, और पहुंचने के साथ साथ एक साइन आपका ए वाला आ रहा है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू मेक पी ऑलवेज ग्रेटर देन आर, पी ऑलवेज ग्रेटर देन आर इन द एक्सप्रेशन दिस। मतलब कि इस चीज को ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, ठीक है। पी से आर जाना है, आपको पी से आर जाना है, इतना ही एरिया पे फोकस करना है, ठीक है। पी से क्यू, मतलब कि आपको क्या साइन होना चाहिए, ए वाला साइन या ए वाला साइन या ए वाला साइन, कोई एक साइन चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी एक ए हो चुका है तो एक्स्ट्रा भी आए तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब आपको क्या होगा, सारा के सारा लेफ्ट टू राइट होगा। अब देखिए ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ तो गया, मतलब कि इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन होल्ड कर सकता है, इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन होल्ड कर सकता है। इसके अलावा ए भी आ सकता है, लेकिन ऑप्शन 5 में तो हम लोग को इसी तरह इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ये दोनों में से, मतलब ग्रेटर देन साइन भी हो सकता है, इक्वल टू साइन भी हो सकता है, ग्रेटर देन साइन और इक्वल टू साइन। यहाँ ऑप्शन फिफ्थ क्या दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन 5। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ ए एंड बी विल सेटिस्फाई दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में ब्लैंक स्पेस में क्या क्या साइन आएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब कि जो ये दिया हुआ है ऑप्शन वो लेफ्ट टू राइट दिया हुआ है साइन का। इन ऑर्डर टू मेक पी इज ग्रेटर देन क्यू एंड आर इज ग्रेटर देन टी ऑलवेज ट्रू। चलिए इस क्वेश्चन में पी से क्यू जाना है, यहाँ आर से टी जाना है। पी से क्यू जाना है तो दिख ही रहा है कि पहला साइन ए वाला होगा। पहला साइन तो सारे में ऑप्शन 1 सेकेंड थर्ड फोर्थ सारे में दिया हुआ है, तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। चलिए आर से टी जाना है, आर से टी जाना है मतलब कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, मतलब कि आर से टू लेफ्ट टू राइट ही जाना है, तो आइदर ए या ए, एटलीस्ट एक ए वाला साइन आपको होना ही चाहिए। तो ठीक है, अब देखिए एक तो है कि पहला चीज है कि सारे के सारे लेफ्ट टू राइट आना चाहिए। अब ऑप्शन फर्स्ट तो गया, क्योंकि यहाँ राइट टू लेफ्ट भी आ रहा है। ऑप्शन सेकंड भी गया, यहाँ भी लास्ट वाले में राइट टू लेफ्ट आ रहा है। ऑप्शन थर्ड भी गया, ऑप्शन थर्ड भी गया इस वाले केस में, ठीक है। बट इस केस में आपको एक चीज का केयर करना ही पड़ेगा, ये जो किए हैं हम लोग ये गलत किए हैं। आपको ये चीज गलती इसलिए करा के दिखाया गया है कि आप लोग का जो थिंकिंग है वो क्या है। ये चीज हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आर से टी जाना है। आर से टी जाने के लिए आपको केवल दो ही चीज की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, केवल दो ही साइन, मतलब कि लास्ट का दो साइन पे ही हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो लास्ट के दो साइन में आपको क्या होना चाहिए, सारे लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन सेकेंड अब कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड भी कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है। ऑप्शन फोर्थ भी गया, क्योंकि यहाँ भी इस वाले केस में राइट टू लेफ्ट आ रहा है। ऑप्शन ए बच रहा है। अब ऑप्शन ए बच रहा है तो चलिए पुट करके देखते हैं। तो पहला साइन क्या है, ए वाला साइन है। दूसरा साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का। अब देखिए आर से टी जा रहे हैं, जा रहे हैं। आर से टी जाने के लिए एटलीस्ट एक साइन ऐसा होना चाहिए, है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी आर राइट आंसर। तो आप लोग से सेम पहले की तरह ही रिक्वेस्ट है, जब भी आपके स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन आए ना, क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से सॉल्व कीजिए और आप अपना अप्रोच और आंसर मेरे अप्रोच और आंसर के साथ मैच कीजिए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया है कि बोला है साइन दे दिया है, बीच का पैरामीटर को गायब कर दिया है और आपको बोला गया है कि a इज लेस देन p हमेशा फॉल्स हो, ठीक है। मतलब कि a इज लेस देन p कभी भी जब भी राइट हो गया वो आंसर नहीं होगा, मतलब कि a इज लेस देन p को फॉल्स होना है। कौन सा साइन आप पुट करेंगे, और साइन नहीं कौन सा पैरामीटर पुट करेंगे, और ये लेफ्ट टू राइट दिया गया, मतलब फर्स्ट वाले में ए आएगा ऑप्शन ए के अनुसार पी, सेकेंड वाले में आएगा ऑप्शन ए के अनुसार एन, इस तरह से, ठीक है। तो आपको क्या क्या रखना है कौन से जगह पे, ताकि ए इज लेस देन पी जो है हमेशा फॉल्स हो।
हमेशा फॉल्स हो, ए इज लेस देन पी, इसका कहने का क्या मतलब, इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुआ है, ये चीज़ राइट होना चाहिए, ठीक है, कि P इज लेस देन, मतलब A इज लेस देन P जो है हमेशा राइट होना चाहिए, तब आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। मिसप्रिंटिंग है इसमें, तो उसके लिए सॉरी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या है, A इज लेस देन P होना चाहिए, मतलब कि P से A आपको जाना ही है, ठीक है। पहला वाला में देख रहे हैं P यहाँ पे है, तो चलिए P को यहाँ पे ले लेते हैं। P से A क्या है लास्ट में, P से A पहुँच पाएंगे, नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो ऑप्शन A गया। ऑप्शन बी में देख रहे हैं P A L P है, मतलब कि यहाँ पे A रखेंगे, L P मतलब कि P यहाँ पे है। तो अब देखिए यहाँ पे L दिया हुआ है, कुछ भी दिया रहा है। अब आपको क्या करना है, P से A तक पहुँचना है, P से L पहुँच रहे हैं, L से A पहुँच रहे हैं, चलिए P से A तो पहुँच रहे हैं, एक साइन A भी है, मतलब कि क्या है, P इज ग्रेटर देन A यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following expression is definitely true if the expression this is always true, मतलब कि एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू है, तो बाकी का जो 5 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो ट्रू करेगा। अब देखिए B इज ग्रेटर देन E, मतलब कि आपको B से E जाना है, B से C तो आ रहा है, C से D आ रहा है, D से E ये नहीं होगा। ऑप्शन सेकेंड क्या है, D इज लेस देन ए, मतलब कि आपको A से D जाना है, A से B आगे, B से C, C से D आगे, चलिए आ तो रहे हैं। फिर एक साइन A भी है, मतलब A फॉलो कर रहा है। तो आपसे पूछा, चूंकि A क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसमें एक ही आंसर सही हो सकता है। जैसे ही आपका एक आंसर सही हुआ, आप क्वेश्चन को वहीं मार्क कर दिए, बाकी को चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following symbol replace the question mark in the given expression in order to make the expression A is greater than C and E is less than B definitely true, मतलब A वाला चीज़ जो है डेफिनेटली आपको ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए A से C जाना है, A से आपको C तक आना है, मतलब कि रास्ता लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, आइदर A वाला हो सकता है या A वाला, या सॉरी इक्वल टू का साइन हो सकता है, ठीक है। इस वाले केस में B से E जाना है, B से E जाना है, मतलब कि B यहाँ पे है, E यहाँ पे है। तो इस वाले केस में भी हम लोग को लेफ्ट टू राइट जाना है, तो इसमें भी आइदर A हो सकता है या A या इक्वल टू का साइन। अब जिसमें भी राइट टू लेफ्ट का ऑप्शन है उसको आप क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए राइट टू लेफ्ट ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए राइट टू लेफ्ट है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी भी राइट टू लेफ्ट है, ऑप्शन सी भी गया, ऑप्शन डी भी चल लग रहा है कि यहाँ भी लेफ्ट टू राइट ही है ना, चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ आपका आप बच क्या गया, ऑप्शन बी और डी। अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसे बी और डी को देखते ही, देखिए आप लोग को लुभाने के लिए, आप लोग को जाल में फंसाने के लिए ऑप्शन ई क्या दिया हुआ है, आइदर ए और बी। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी चेक क्या किए हैं, केवल रास्ता के अनुसार ही क्या किए हैं, चेक किए हैं, और दो जो ऑप्शंस थे उसको नेग्लेक्ट किए हैं, लेकिन बाकी का जो कंडीशन है उसको भी तो देखना है। अब देखिए ए से सी जाना है आपको, तो एटलीस्ट एक साइन तो ऐसा होना ही चाहिए। बी से ई जाना है, मतलब कि एटलीस्ट एक साइन ऐसा ही होना ही चाहिए। ए से सी जाने के लिए तो एक साइन हो गया, तो चलिए इसमें कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक साइन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। अब आपको बी से ई जाना है, बी से ई तक जाने में एक साइन ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। बी से ई तक जाने में एक साइन ऐसा होने का क्या मतलब, कि ए वाला चीज़ तो नहीं होगा, मतलब कि ए वाला चीज़ होगा, क्योंकि इसी तीनों में से हम लोग को कॉम्बिनेशन है, इस तीनों में से तो ए आता नहीं है, इसका मतलब कि जो ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए। तो बी से ई में एक ग्रेटर देन का साइन जरूर आना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे, यहाँ इक्वल टू है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब कि जो ग्रेटर देन का साइन है वो यहीं आएगा। तो मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन मार्क के जगह पे वो आएगा, उस साइन क्या होगा, ग्रेटर देन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, डी नहीं होगा और ई भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे गलती होने की संभावना है, जैसे ही हम लोग को बी और डी बचा, और देखते हैं क्योंकि हम लोग दिमाग में क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में केवल टाइम दिखता है कि कैसे हम लोग को टाइम सेव करना है। सीधा बी और डी बचा और हम लोग देखेंगे कि अच्छा नीचे इधर ए और बी है, चलिए ऑप्शन ई को मारते हैं, जो कि गलत है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ ब्लैंक स्पेस टू मेक ए इज ग्रेटर देन सी एंड सी इज लेस देन डी, ऑलवेज ट्रू इन द एक्सप्रेशन दिस। मतलब कि ब्लैंक के स्थान पे हम लोग को क्या क्या साइन आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख के एक चीज तो समझ में आ रहा है कि एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या किया है, ऑप्शन को इस तरह से दिया है कि हम लोग को काम जो है बहुत आसान कर दिया है। डी से सी मतलब सी इज लेस देन डी, मतलब कि ये क्या होगा, यहाँ पे लेस देन का साइन होगा, यहाँ पे क्या होगा लास्ट में लेस देन का साइन होगा। तो लास्ट में लेस देन का साइन होने के लिए आप देखिए लास्ट में एक ही जगह लेस देन का साइन दिया हुआ है, मतलब कि बाकी फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन गया, लेकिन यहीं पे देख के हम लोग आंसर नहीं कर सकते। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन है। अब देखिए पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए से सी तक जा रहा है, पहुंच रहे हैं, एक साइन ऐसा होना चाहिए है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। एग्जामिनर क्या करता है, कभी कभी हम लोगों को ना बहुत ऑप्शन ऐसा दे देता है कि हम लोग बिना देखे ही, बिना बाकी को देखे ही ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए हम लोग का लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आप लोग को इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू होगा। पहला है P इज ग्रेटर देन E, मतलब P से E जाना है। P कहाँ पे है, यहाँ पे। P से A आए, A से E नहीं गए, ये गया। अगला क्या है, E इज लेस देन R, मतलब R से E जाना है। R कहाँ पे है, यहाँ पे। R से आपको E आना है, R से Q तो आ रहा है, ये भी नहीं होगा। चलिए E इज ग्रेटर देन S है, मतलब E से S जाना है। E यहाँ पे है, S यहाँ पे है। E से Q तो पहुँच गए, Q से R पहुँच गया, R से S। चलिए पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया। दूसरा क्या है, एटलीस्ट एक साइन ऐसा होना चाहिए, तो E से S के बीच में एक साइन ऐसा भी है, मतलब ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो चलिए ये था हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन को हम लोग इसी क्वेश्चन के साथ एंड करते हैं। तो सेशन को क्लोज करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिन लोगों ने नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर ले। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा कि आपको बेनिफिशियली है, आपके लिए अच्छा है, हेल्पफुल है, फ्रेंड्स के भी शेयर कर सकते हैं। कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप दे सकते हैं, या आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो, आप फेसबुक ग्रुप जो है i.g/tutorial, उस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। आपका कोई भी डाउट हो, मैथ्स रीजनिंग में कुछ भी डाउट हो, किसी भी टॉपिक पे हो, आप यहाँ आके आप अपना डाउट को पोस्ट कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। चाहे कोई भी सजेशन हो, आप इस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आप अपना सजेशन दे सकते हैं। या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक किस पे डिस्कस करा जाए, तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए और उस पर आप हमको बता सकते हैं। वैसे आपके सहूलियत के लिए मैं फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में नीचे वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इजीली जो है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी का एक और प्रैक्टिस सेशन के साथ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखिए इसके पीछे एक रीजन है कि हम लोग आइदर और पे क्यों नहीं मूव कर रहे हैं। आइदर और कुछ नहीं है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही है। तो हम लोग बेसिक्स को ही इतना मजबूत कर लेंगे ताकि जब भी आइदर और आए ना, तो हम लोग चुटकी में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ठीक है, मिलते हैं इसी के एक और प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।